हेलो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका अपना अब्दुल रशीद फ्रेंड। कूल मैथ क्लास में आपको खुशामदीद करते हैं जनाब। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद, वेलकम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जी आया अहलन व सहलन, मरहबा या हबीबी, उदा बिस्सलात, बड़ा खुशियत है ठीक ठाक। तो प्यारे बच्चों, इन सब प्रोटोकॉल्स के बाद आपको वेलकम करते हैं इसी हमारे कूल मैथ क्लास में, जो कि हम इस वक्त जिसमें 7th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। 7th क्लास मैथमेटिक्स में जो है आज का हमारा टॉपिक है जी। 7th क्लास मैथ में आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो उसमें एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ए हमने किया था, इससे पहले मैंने वीडियो में जो है ए क्वेश्चन किया हुआ है। उसका अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे वो अभी वीडियो देख सकते हैं, और अदरवाइज़ मैं इसके लास्ट में उसके डिस्क्रिप्शन में भी उस क्वेश्चन का लिंक लगा दूँगा। ठीक है जी। तो पहला नंबर हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर बी का, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। ये हमने इसके स्क्वायर रूट मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड एंड विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो आइए ज़रा, इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि डिवीजन मेथड क्या होता है और फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ये दो मेथड हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर मैं डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को हल करूं तो सबसे पहले आप जो ये नंबर यहाँ पे सवाल आपको मिला हुआ है ना, तो इसको आपने इस रेडिकल के अंदर लिखना है। ठीक है, रेडिकल के अंदर लिखना है। दिस कैन बी रिटन एज इनसाइड दिस रेडिकल व्हिच इज 676। अच्छा, उसके बाद डिवीजन मेथड ये कहता है कि आप ये नंबर लिखें 676, फिर इसको कैप लगाएं, जैसे ये मैंने कैप लगाया ना, इसको कैप लगाएं, और अगर पेयर पेयर में हो तो उनको पेयर्स पहले बना दें, जो बच जाए उसको कैप लगाना है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से करना है, इधर से ऐसे। और जैसे कि अब यहाँ पे 3 नंबर हैं तो मैंने पहले यहाँ 76 जो है बार लगाया है, उसके अलावा जो ये बच गया था नंबर, इसको मैंने कैप लगा दिया। तो अब डिवीजन मेथड ये कहता है कि आप एक ऐसा नंबर ढूंढें जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों नंबर एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नंबर ढूंढें जिसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाए। अगर 6 नहीं बनाता तो कम से कम 6 से छोटा वाला नंबर बनाए। तो देखें, मैं यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो 9 बन जाएगा, जो कि 6 से बड़ा हो जाएगा। लिहाजा हमने क्या करना है, हमने 9 बड़ा नंबर है, हमने या तो 6 लेके आना है, अगर 6 नहीं आ रहा तो फिर हमने उससे छोटा नंबर लेके आना है। देखें 2 टाइम्स 2 विच इज़ 4, तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बने। तो लिहाजा हमने फिर उसके अलावा अगला हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम फिर उससे छोटा वाला नंबर ही ढूंढ लें। तो 2 2 ज़ा 4, मैंने यहाँ पे 4 लिखा। अच्छा, ये वाला 2 इधर भी वही लिखना है, इधर भी वही लिखना है, और इसके नीचे यहाँ पे भी वही नंबर यहाँ पे प्लस कर देना है। लेकिन ये दो और ये दो आपस में ज़रब होंगे, उनका आंसर आपने इसके नीचे बिल्कुल नीचे लिखना है। तो 6 - 4 इज़ 2, और ये 2 और ये 2 आपस में प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 मिलेगा। लेकिन ये नंबर जो है ना, आपने इसके साथ नहीं मिला के लिखना है, इसको थोड़ा यहाँ पे साइड करके लिखें। इसका मैं अगले अगले स्टेप में बताऊंगा कि ऐसा क्यों करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया 6 - 4, बाकी बचा 2। अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर है ये पूरा पेयर में नीचे लेके आना है। ठीक है, एक नंबर नहीं नीचे लेके आएंगे, जैसे हम डिवीजन में करते हैं। तो यहाँ पे ये पेयर का पेयर पूरा नीचे आ जाएगा। दिस इज 76, और ये हो गया 276। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 2 और 2 हमने प्लस किया था, ये 4 बने थे, इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर रखें, फिर वो नंबर इधर भी लिखें। लेकिन जब हम इस पूरे नंबर को यानी 46 को उस नए नंबर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये 2 शामिल नहीं करना आपने। 46 यहाँ पे खाली 6, इनको मल्टीप्लाई करें, देखें कि ये बन रहा है। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा तो फिर उससे कम वाला नंबर हमने देखना है। ये 46 टाइम्स 6 मैंने यहाँ पे किया है, तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 276। तो फिर जो भी नया नंबर आपने इधर भी शामिल किया, इधर भी शामिल किया, वही नंबर आपने इसके नीचे भी लिख देना है, इन दोनों को अपने आपस में प्लस कर देना है, तो ये 52 बना। अच्छा, 276 - 276 आपके पास 0 आंसर आया। जब तक आपके पास 0 आंसर नहीं आता तब तक आपका आंसर आप
आपको यानी फिर आगे और मज़ीद सॉल्व करना चाहिए, लेकिन ये वहाँ पे हमें जो है रिमाइंडर 0 मिल गया है, लिहाजा तो ये यहाँ पे 26 बन रहा है, ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर डिवीजन मेथड में हमेशा ये ऊपर जो लिखा हुआ होता है ना वो होता है, ये नहीं होता, ठीक है। अब बाद औक़ात लोग पूछते हैं कि सर ये नंबर फिर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये जो 52 लिखा हुआ है, ये जो मेथड है इस मेथड में हमेशा यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आंसर का डबल होता है, बस यही इसका रीज़न है और कोई ख़ास बात नहीं होती इसके अंदर, यानी ये बस हमें ये बताता है कि जो आपका आंसर होगा वो ये उसका डबल होगा, इतना जो है हमें ये बताता है, इस मेथड में पता लगता है जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो डिवीजन मेथड में 676 का जो हमारे पास आंसर आया विच इज़ 26। लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने जो आंसर निकाला है ये क्या है, ये एक्चुअल में ये जो सवाल है ये कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि स्क्वायर शेप का है, ठीक है, यानी उसके तमाम साइड आपस में बराबर हैं, लेंथ और विड्थ ये सारे आपस में बराबर हैं। अब ये जो सवाल वाला बंदा है इसने कहा है कि इसके अंदर जो एराजी है, जो इसके अंदर वाला एरिया है वो है जनाब 676, ठीक है, इसके अंदर जो एरिया है ना वो 676 स्क्वायर सेंटीमीटर है या किलोमीटर जो भी है। आप बग़ैर कैलकुलेशन के यानी बग़ैर ये जो आपके पास वही इंची टेप के या किसी भी तरह से आप इसको नापें नहीं, बल्कि आप पेन उठाएं, कॉपी उठाएं और आप हमें पता करके बताएं कि ये अगर 676 है इसका एरिया, तो इसकी एक साइड कितनी लंबी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उसके लिए हम ये स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट हमें बता रहा है कि अगर आपके पास किसी भी स्क्वायर शेप का जो फील्ड है उसकी अगर एराजी 676 है तो उसकी एक साइड की जो लेंथ होगी वो 26 के बराबर होगी, ठीक है। अगर वो किलोमीटर का है, एराजी किलोमीटर में है तो फिर ये 26 किलोमीटर होगा एक साइड, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो फिर ये सेंटीमीटर होंगे, अगर ये मीटर में है तो फिर ये मीटर स्क्वायर में होगा तो फिर ये मीटर में होगा, ये भी 26 होगा, ये भी 26 होगा, ये भी और ये भी, ये वाले क्यों, क्योंकि स्क्वायर के तमाम साइड्स आपस में बराबर होगा। तो ये तो था हमारा डिवीजन मेथड। अब हम आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। यही सवाल हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी, फैक्टराइजेशन मेथड से भी। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं, पहले तो 676 को हमने जो है स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, फिर उसके बाद हम 676 के फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। हमें पता है कि इस नंबर के लास्ट में इवन नंबर है तो लिहाजा इसके 2 का टेबल लग सकता है। 2 का टेबल हमने 6 पे पढ़ा, 3 मरतबा लगा, 2 का टेबल 7 पे पढ़ा, 3 मरतबा लगा, लेकिन एक बच गया वो हमने इसको दे दिया, ये 16 हो गया। तो 2 का पाड़ा 16 पे 8 मरतबा लगा, फिर दोबारा 2 का पाड़ा 3 पे पढ़ा, एक मरतबा एक बच गया वो हमने इसको दे दिया, ये 13 हो गए। फिर 2 का पाड़ा 13 पे 6 मरतबा, 6 दूनी 12, एक बच गया वो इसको दिया तो ये 18 हो गए, 2 9 18 हो गई, ठीक है। अब हमें पता है 169 को और कोई टेबल नहीं लग सकता सिवाय 13 के, तो 13 का टेबल 169 को 13 टाइम्स लगा, फिर 13 का टेबल 13 पे एक मरतबा। फिर हम इसके जो फैक्टर्स आए हैं उनको हमने एक बड़ी सी लाइन जो है ना स्क्वायर रूट वाली, ये लंबी खींच के उसके अंदर ये सारे वैल्यूज हमने रख दिए, 2 टाइम्स 13 टाइम्स 13। अब हम क्या करें, यहाँ से पेयर बना रहे हैं, ये 2 और 2 का पेयर बन गया, एक पेयर ये है और एक पेयर 13 का बना है, जिसका पेयर बनेगा उसका एक नंबर हम बाहर निकालेंगे। अब ये 2 का पेयर बन रहा था तो एक 2 बाहर आया, और 13 का पेयर बना था एक 13 बाहर आया। फिर इन दोनों को लास्ट में हमने बीच में मल्टीप्लाई की निशानी लाजमी देते हैं, अगर आपके पास नंबर चेंज हो तो, अगर एक जैसे नंबर भी हों तब भी पेयर्स के बीच में आपने मल्टीप्लाई की निशानी देनी है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 13 26 आता है, लिहाजा ये हमारा आंसर है। आप देखें कि डिवीजन मेथड में भी हमारा आंसर 26 आया और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी हमारा आंसर 26 आया, लिहाजा ये तरीका है क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करने का, जिसमें ये जो हमारा आंसर है ये हमें बताता है कि अगर आपके पास कोई ज़मीन है, कोई बड़ा फील्ड है जिसकी एरिया जो है वो है 676 स्क्वायर किलोमीटर्स कह दें, स्क्वायर मीटर्स कह दें, स्क्वायर फीट कहें, वाटेवर कहें, तो अगर उसकी एराजी जो है वो इतनी है 676, तो आप हमें बताएं कि उसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी। उसके लिए हम फैक्टराइजेशन इसके लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं, डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। जो आपको आसान लगे उस मेथड से आपने जाके
इसका आंसर फाइंड करना है। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये मोस्टली हर जगह पे फिट हो जाता है। ये वाले मेथड से हमें कभी कभार आंसर्स रिकॉर्ड नहीं मिलते। ये वाला मेथड हर जगह पे काम आता है। हर डेसिमल वैल्यू हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, आप इस मेथड से उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये कभी कभार कुछ आंसर्स में नहीं देता, यानी देता है लेकिन वो क्लियर नहीं होते कि ये वैल्यू कितनी के बराबर हो सकता है। ये हमें आशारिया में भी आंसर दे सकता है, ये वैसे भी हमें जो यहाँ पे आंसर मिला हुआ है। तो इस तरह से दिस वन इज़ मोर वैलिड मेथड एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।